Hi guys, I am Rajendra Sharma. Welcome to my YouTube channel. साथियों, काफ़ी समय से कुछ मेरे जानकार हैं, कुछ सब्सक्राइबर हैं, उनका बार बार मेरे पास फ़ोन आ रहा था, कुछ रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप स्मार्टफोन की बैटरी को हम ज़्यादा समय तक कैसे यूज़ कर पाएँ, इस विषय पर आपको वीडियो बनाइए। तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैं बनाने जा रहा हूँ ये वीडियो। साथियों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं आगे भी आपको न्यू टेक्नोलॉजी के लैपटॉप, मोबाइल्स, पीसी, नई जो ऐप्स है, इंटरनेट आदि के बारे में नई जानकारियाँ लेकर के आगे भी आता रहूँगा। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलते हैं आगे की हम किस तरह से बैटरी लाइफ को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। हम सच माने तो साथियों, सबसे ज़्यादा गलती हमारी ही होती है इसमें। सबसे पहले आप एक बात को जान लें, रिसाइकिल रिचार्ज के बारे में। रिसाइकिल रिचार्ज जो है, आपने मार्केट में देखा होगा, जैसे हम पावर बैंक आदि लेकर के आते हैं, क्योंकि इस तरह के जो हम मोबाइल को चार्ज करने के लिए, तो इन पे अलग अलग लिखा होता है। कुछ पे लिखा होता है 400 रिचार्ज साइकिल, किसी पे 800 रिचार्ज साइकिल, ये अलग अलग तरह के आते हैं। तो आप सबसे पहले ये जानें कि रिचार्ज साइकिल होता क्या है। रिचार्ज साइकिल का मतलब है एक बार मोबाइल को 0% तक डिस्चार्ज करना और 100% तक फुल रिचार्ज करना। तो ये जो है एक रिचार्ज साइकिल होता है। इस रिचार्ज साइकिल के हिसाब से हमारे स्मार्टफोन की बैटरी जो है लगभग 3 वर्ष तक चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3 साल के बाद में बैटरी काम नहीं करेगी साथियों, उसके बाद में भी काम करेगी, परंतु उसकी लाइफ जो है वो कम हो जाएगी। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा साथियों, ये सबसे बड़ी हमारी भूल होती है कि हम कभी भी मोबाइल को 0% तक डिस्चार्ज ना होने दें और कभी भी 100% तक उसको चार्ज ना करें। बार बार जब हम ऐसा करते हैं तो उससे हमारी बैटरी जो है ख़राब होती जाती है। जो बैटरी लगभग 3 वर्ष तक काम देनी चाहिए वो 3-4 महीनों में ही लगभग ख़राब हो जाती है। तो आप कभी भी ऐसा ना करें। जब आपके मोबाइल की बैटरी लगभग 80, 85 या 90% हो जाती है तो आप उसको चार्जिंग से हटा लीजिए, और जब करीबन 5 या 10% चार्जिंग रहती है उस वक्त आप दोबारा से इसको चार्जिंग पे लगा दें। साथियों, परंतु फिर भी कम से कम महीने में एक बार ही सही आप 0% तक डिस्चार्ज और 100% चार्जिंग एक बार ऐसा ज़रूर करें। ऐसा करने से साथियों हमारी बैटरी जो और ज़्यादा मजबूत होती है और ज़्यादा टाइम तक वो चलेगी। उसके बाद में आता है साथियों कि हम किस तरह के चार्जर हम यूज़ कर रहे हैं। मार्केट में ज़्यादातर जो चार्जर दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही घटिया क्वालिटी के होती हैं। लो क्वालिटी वाले चार्जर आप कभी यूज़ ना करें। हो सके तो जो स्मार्टफोन के साथ में जिस कंपनी का जो चार्जर है आप उसको ही यूज़ करें।
यदि वो ख़राब हो जाता है, आप मार्केट में से दूसरा चार्जर लेना चाहते हैं तो अच्छी क्वालिटी का लीजिए। आजकल ऐसे चार्जर भी मार्केट में अवेलेबल हैं जो बैटरी को 100% चार्ज करने के बाद में ऑटोमेटिक जो है वो कट कर देते हैं। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जिस तरह ये चार्जर है, जैसे ही 100% ये स्मार्टफोन को चार्ज कर देगा तो ये ऑटोमेटिक जो है उसको डिस्कनेक्ट कर देगा। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हम रात को लगा करके स्मार्टफोन को छोड़ देते हैं और सारी रात चार्जिंग होता रहता है। ये गलती सचमुच में हमारी बैटरी को ही नहीं बल्कि हमारे मोबाइल के लिए भी बहुत खतरनाक है। साथियों, आप कभी भी ये भूल कभी ना करें कि आप सो जाएं और उसको चार्जिंग पर लगा करके छोड़ दें। इस गलती को आप कृपया ना दोहराएं। आगे चलते हैं साथियों। मोबाइल में आप अनावश्यक ऐप जो है, जिस ऐप का आपको ज़्यादा यूज़ करना है उसको आप रखिए। फालतू की ऐप्स जो है आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल ना करें, क्योंकि जितनी भी आप ऐप्स रखेंगे वो सभी की सभी ऐप्स जो है बैकग्राउंड में चलती रहती है और हमारा जो है बैटरी का डाटा यूज़ करती रहती है। तो इस वजह से जो है हमारी बैटरी लाइफ जो है बहुत कम हो जाती है। तो जितनी भी अनावश्यक ऐप है आप ऐप सेटिंग में जा कर के बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में जाइए और वहाँ आप क्लिक करिए। जितनी भी बैकग्राउंड में ऐप चल रही होगी वो सब की सब जो है बंद हो जाएगी। साथियों, इसके बाद में बात आती है डेटा की। आजकल 4G अमूमन चल रहा है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि 4G यदि हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो ये जो है बहुत ज़्यादा बैटरी का यूज़ करता है। यदि आपको फास्ट डेटा की आवश्यकता नहीं हो तो अपने मोबाइल की सेटिंग जो है 3G या 2G पे रखें। 2G पे बहुत कम बैटरी डाटा यूज़ होता है। उसके बाद में साथियों, यदि हम ब्लूटूथ और वाईफाई का यूज़ करते हैं तो इनमें भी बहुत ज़्यादा बैटरी यूज़ होती है और आप जब इनको यूज़ नहीं कर रहे होते हैं तो आप इसके ऑप्शन में जा कर के इनको बंद रखें। यदि साथियों आप लोकेशन और मैप का यूज़ करते हैं तो मैं आपको बताता हूं, जैसे आप लोकेशन ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिक जो है GPS ऑन हो जाता है और जब तक आप GPS को ऑफ नहीं करते हैं तो वो चलता रहता है और बहुत ज़्यादा बैटरी का यूज़ करता है, जिससे आपके मोबाइल जो है बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। उसके बाद में आता है साथियों ब्राइटनेस की। आपको जितनी ज़रूरत हो उतनी ही अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को रखें। जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस आप रखेंगे बैटरी जो है उतनी ही ज़्यादा खपत होगी। उसके बाद में आता है साथियों बैटरी सेवर ऐप की। बहुत से हमारे प्ले स्टोर पर बैटरी सेवर ऐप्स मौजूद हैं, उनमें से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। और जब ऑप्टिमाइजेशन में जाकर के आप क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड में जितनी भी ऐप्स चल रही होगी उनको वो ऑटोमेटिक जो है बंद कर देगा और उससे जो आपकी बैटरी बहुत अच्छी चलेगी। साथियों, कुछ लोग जो है मैंने देखा है इस तरह के चार्जर का उपयोग करते हैं अपनी बैटरी को चार्जिंग करने के लिए। ये चार्जर जो है मेरा मानना है कि ये उस वक्त काम आता है जब हमारी बैटरी चार्जिंग के लिए उठ नहीं पाती है, डिस्चार्ज हो जाती है और उसके बाद में चार्जिंग हो ही नहीं पाती है। तो एक प्रकार से तेज़ करंट देने के लिए इस तरह के चार्जर का इस्तेमाल करते हैं। आप सामान्य बैटरी के लिए आप इसको यूज़ ना करें, क्योंकि यदि आप ज़्यादा टाइम तक इस चार्जर पर लगा के यदि आप रखोगे तो इससे थोड़े टाइम बाद में या यदि बैटरी थोड़ी ज़्यादा चार्ज हो जाती है तो बैटरी को ये फुला देता है और आपकी बैटरी जो है डेड हो जाती है। तो साथियों, आप इस गलती को अवॉइड करिए।
इन सब बातों का ध्यान रखने के बावजूद भी, या फिर आपके यदि 2, ढाई, 3 साल हो जाते हैं, आपकी बैटरी कम काम करने लगती है, तो उसके बाद में और किसी तरह का टोटका करने की अपेक्षा मैं आपको यही मेरा सजेशन दूंगा कि आप केयर सेंटर में जाइए और उसके बाद में जो है आप अपनी बैटरी को चेंज करवा लें। उम्मीद है साथियों आपको ये मेरी खुद के अनुभव की बताई हुई बातें जो है आपको पसंद आई होगी। आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना ही। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।